और राम राम। अपनी इस विरासत को, इस संस्कृति को कायम रखने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में इस प्रोग्राम में पधारे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अभी किसी ने बोला कि हर प्रोग्राम में पुरुषों की संख्या ज्यादा रहती है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारी बहनों की संख्या ज्यादा है। इसके लिए मैं मेरी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि आपने घर से निकलकर इतनी दूर आने का जो निर्णय लिया, ये निश्चित रूप से हम बहनों के लिए आने वाले समय में बहुत ही योग्य रहेगा, क्योंकि जब हम घर में ही सीमित रहते हैं तो ये सारी चीजें देखने के लिए, सीखने के लिए, सुनने के लिए हमें नहीं मिलती है। लेकिन हम जब हिम्मत करते हैं, घर का काम भी कर लेते हैं, बच्चों को भी संभाल लेते हैं, पशुओं को भी संभाल लेते हैं और आज इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन गए हैं, तो इसके लिए आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं हर्षस और वाणी सुनती हुई बड़ी हुई। ये सिर्फ मेरा शौक नहीं, ये मेरा जीवन है। 2008 में मैं जब ग्रामीण विकास चेतना संस्थान से जुड़ी, उस समय विक्रम सिंह जी गांव-गांव जाते थे, बैटरी डेक लेके और भजनों की रिकॉर्डिंग करते थे। उसके बाद में दान सिंह जी के भजन सुने और 2010 में पहला प्रोग्राम था, वो दिल्ली में हमने किया, दिल्ली हाट में बहुत बड़े मंच पे। उस समय मुझे पता चला कि दान सिंह जी और मेरे ससुर जी अपने जीवन में भजनों में साथ ही रहते थे। उसके बाद में हमने ये संकल्प लिया कि ये जो वीणा पे संतों की वाणियां गाई जाती है और दान जी जैसे भजनकार हमारे बीच में है, तो इनको हम और आगे लेके जाएंगे। उसके बाद में जब दान जी थे, हमने बॉम्बे में बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया और कई जो कलाकार है गांव से, उनको आगे मंच दिलाने का संकल्प लिया कि हमारी ये जो प्रतिभाएं हैं छुपी हुई, इनको हम आगे लेके आएंगे। तो ये पता चला कि न तो बीड़ा बजाने वाला ज्यादा हमारी युवा पीढ़ी जुड़ रही है और न बीड़ा बनाने वाले, तो ये सहयोग कैसे बने? हमने ढूंढा और जोधपुर के पास में कैरू गांव में रूपाराम का परिवार है, वो वीणा बनाते हैं। अब क्या करना है? अब वीणा भेंट करेंगे तो कलाकारों के पास में ये वाद्य यंत्र आएगा। अगर वाद्य यंत्र आएगा तो उनको मौका मिलेगा मंच पे जाने का। तो ये जो वाणी उत्सव का प्रोग्राम आज आप देख रहे हैं, ये वैसे तो 98 से शुरू हुआ था, लेकिन जो भव्य प्रोग्राम इस तरीके का साल में एक बार होता है, ये 6ठा प्रोग्राम है। और इसमें बाल कलाकार, बड़े बुजुर्ग और हमारे बीच में प्रहलाद सिंह जी जैसे पद्मश्री पुरस्कृत, इनके साथ में भजनों की प्रस्तुतियां देना एक आम बात नहीं है, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हृदय धड़कता है कि किस तरीके से हम हमारी प्रस्तुति देंगे, दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लेकिन अभी जिन्होंने आपके सामने कविता पोटलिया ने प्रस्तुति दी है, ये मात्र 3 महीनों के अंदर इन्होंने भजन सीखे हैं और आपके सामने प्रस्तुति दी है। गाड़ी में हम भजन बजाते सुनते तो ये बोलती कि हमें समझ में नहीं आ रहे, और उसने सीखा और आज इतने बड़े बड़े मंचों पे प्रस्तुति दे रही है। प्रकाश खट्टू के आपने भजन सुने होंगे, जब वो 9 साल का था उस समय हमारे पास में आया और आज वो बड़े बड़े मंचों पे जाके अपनी प्रस्तुतियां दे रही है। केलम दरिया को आपने देखा होगा। तो ऐसी हमारी गांव की छुपी हुई जो प्रतिभा है, वो ऐसे मंचों से ही आगे आएगी। और आज मैं आप सबसे एक बात कहूंगी कि अगर हम ठान ले कि हमारे घर पे जब भी कोई भी सत्संग होगी तो हम वीणा वाले भजन कलाकारों को ही बुलाएंगे, तो ये हमारी जो कला है,
जीवित रह पाएगी, क्योंकि अपनी संस्कृति को कोई जीवित रखने के लिए बाहर से नहीं आएगा। ये प्रयास हमें ही करना है, हमें ही इसको आगे लेके जाना है। पहले पहले झिझक होती थी कि मैं ऐसे लहंगा ओढ़ना पहन के कैसे बाहर जाऊंगी, सब लोग मेरे सामने देखते थे। फिर पता चला कि ये हमारी गरीबी नहीं, ये हमारी पहचान है राजस्थान की, और मुझे ये चेंज नहीं करना चाहिए। तो सबके अंदर विश्वास आ गया, और आज आप हर मंच पे देखोगे हमारी राजस्थानी बहन है, वो अपनी ड्रेस में अपने लिए जाएगी। हमारे बीच में धापू है जो साइकिलिंग करके इनको अभी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो इसने बोला कि आपको देख के मैं भी मेरा पुरस्कार लेने गई तो आपके जैसी ड्रेस पहन के गई। तो हमेशा आप कहीं पे भी जाओ, झिझक नहीं रखना है, हमें औरों के जैसा नहीं बनना है, हमें उन्हें हमारे जैसा बनाना है। ये प्रयास रहना चाहिए। हमारी कुरीतियों को हमें त्यागना है, लेकिन हमारे संस्कारों को हमें आगे बढ़ाना है। ये संकल्प हमें लेना है। जो हरजस गायन कल से हो रहे थे, हम कभी खेजड़ी नीचे बैठ के गाते थे 30 दीवार पे, कभी घर आंगन में, लेकिन इस तरीके के मंच पे जाके गाने का हमारी बहनों को मौका नहीं मिला। लेकिन आज दूसरा साल है और हरजस उत्सव का प्रोग्राम भी हमारे साथ साथ में होता है। और जब कल बहनें अपनी रागों में हरजस गा रही थी तो बहुत ही अद्भुत था और बहुत खुश थी। और मैं आपको कहूंगी ये प्रैक्टिस आप छोड़ना मत, क्योंकि ये हमारे जीवन में काम आने वाली चीज है। एक मेडिटेशन का काम करती है और हमें बहुत आगे पहचान दिलाने का काम करेगी। इसलिए आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत। हमेशा एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई न कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।